अब हाथों में टमाटर लेके और स्मृति ईरानी का जो है ये फोटो लेके घूम रही, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी अगर तुम सुन रही हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हिम्मत है ना, अगर तुम जैसे कहती हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गर्व करना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बहू बेटियों के ऊपर करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम टमाटर जो आज सेब की तरह उनका दाम हो गया है उसके ऊपर तुम अगर करके दिखाओ तो हम तुम पे गर्व करेंगे। ये चैलेंज है मेरा, अगर तुम करना चाहो तो। बीजेपी महाराष्ट्र में अपना सीएम चाहती थी। भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार को साथ लेने से शर्तों पर मुख्यमंत्री बने शिंदे को उनकी असली जगह दिखाई जा सकेगी। बात यह भी नहीं है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे गुट को जनता के सामने गद्दार साबित कर दिया। बात यह भी नहीं है कि शिंदे से पार्टी तुड़वाकर बीजेपी ने उद्धव को निर्बल कर दिया। बात यह भी नहीं है कि बीजेपी राज्यों से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के अपने मिशन में कामयाब हो रही है। असल बात यह है कि आज के बाद से लोगों के लिए प्रधानमंत्री की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देश अब प्रधानमंत्री को सुनना बंद कर देगा, प्रधानमंत्री को सीरियस लेना बंद कर देगा। महाराष्ट्र में आप अपना सीएम बना लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। प्रधानमंत्री की कथनी का करने से कोई मतलब ही नहीं है। आज ये बिल्कुल साफ हो गया। धार्मिक आधार पर प्रधानमंत्री के साथ जितने लोग जुड़े हैं, हो सकता है कि वो खड़े रहें, हो सकता है कि वो ये कहते रहें कि राजनीति में तो सब जायज है, लेकिन मोदी पर अटूट भरोसा रखने वाले, मोदी जी जो कहते हैं वो स्वीकार कर लेने वाले, उनके कहने पर ताली थाली बजाने वाले जो वर्ग हैं, उसकी पीठ पर मोदी जी ने अविश्वास का खंजर घोंप दिया है। आज कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिछली सरकारों में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। प्रोपेगेंडा वाली बातों पर माफ किया जा सकता था, लेकिन मुंह पर झूठ बोलने वाली बातों पर माफ नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं मालूम कि 2024 में जनता इसकी क्या सजा देगी। मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं। मोदी जी के चेले शिवराज सिंह चौहान आदिवासी के पैर धो रहे हैं। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के चेले इसी कमजोर वर्ग के सिर पर पेशाब कर रहे हैं। है ना हार्डकोर नौटंकी। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि ने जिस आदिवासी के सर पर पेशाब किया था, शिवराज सिंह चौहान उसके पैर धो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को लगा कि अगर बीजेपी नेता के पेशाब से तर आदिवासी आदमी के पैर नहीं धोए, अगर बीजेपी नेता के पेशाब से सारे आदिवासियों की नींद खुल गई, अगर सारे आदिवासी जान गए कि उनको चुनाव में हिंदू बनाकर वोट लिया जाता है, सरकार बनने के पहले पानी से उनके पैर धोए जाते हैं, सरकार बनने के बाद मूत्र से उनका सर धोया जाता है, तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर चल रही दुकान पर ना ताला लटक जाएगा। ये विधायक का प्रतिनिधि है, इसके पीछे सत्ता की ताकत है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की पुलिस आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाले प्रवेश शुक्ला की पीठ पर बाशी वाली थपकी मार रही है। जिस देश में पेड़ पत्थर सब में भगवान विराजते हैं, उस देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा है। जिस देश में जीव जंतु, गाय भैंस, कीड़े मकोड़ों सबका सम्मान किया जाता है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक का ये प्रतिनिधि आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दलितों और आदिवासियों ने देश की भागदौड़ दे दी, उसी भाजपा का नेता आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर रहा है। ये शराब का नशा नहीं है, ये उस सोच का नशा है जो सीधी के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला से प्रवेश शुक्ला में ट्रांसफर हुआ है। जी दोस्तों, शराब के नशे में ना ये प्रवेश शुक्ला क्या अपने घर में किसी के मुंह पर, किसी के सर पर पेशाब कर सकता था? शराब के नशे में क्या ये किसी बीजेपी नेता के सर पर पेशाब कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो फिर एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब क्यों की?